ओके, बॉयफ्रेंड है और उसकी गर्लफ्रेंड है। अच्छा ही एग्जाम्पल है, ऐसा कोई बुरा एग्जाम्पल नहीं देता हूं, मैं बोला हूं ना इसके लिए। हाँ, बराबर। तो एक दिन ऐसे ही संडे था और गर्लफ्रेंड को है ना मूड आ गया शॉपिंग का। ठीक है। तो गर्लफ्रेंड ने ना अपने बॉयफ्रेंड को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज, हाँ चलो, प्लीज। बॉयफ्रेंड बोलते हैं नहीं नहीं चलना है, तो बोलते हैं ओके नो प्रॉब्लम, प्लीज मुझे 5,000 उधार दे दे। तो बॉयफ्रेंड मेरे जैसा भोला रहेगा कोई, दे दिए 5,000। बराबर है। तो इसकी नजर से इट इज लोन गिवन और इसकी नजर से इट इज लोन टेकन। बराबर। ये 5,000 ऐसे ट्रांसफर हो गए। होगा कोई मेरे जैसा भोला, दे दिया रहेगा। बराबर है। और गर्लफ्रेंड ने बोला कि मैं तुझे बाद में वापस कर दूंगी। ठीक है, मौका तो दीजिए। ठीक है। आगे चल के उनकी शादी हो गई। बराबर है, क्या हो गई? शादी हो गई, मतलब कंसोलिडेशन। अरे बराबर ना, टू ज्वाइन। बराबर है, ये मिस से मिसेस बन गई। बराबर, मतलब स्टेटस चेंज। होल्डिंग कंपनी वाइफ, हस्बैंड होल्डिंग कंपनी, वाइफ सब्सिडरी कंपनी। बराबर है। हाँ, तो गर्लफ्रेंड बिकम्स वाइफ ना नाउ। बराबर है कि नहीं? माइनॉरिटी बाद में, आफ्टर 2 इयर्स। है ना? चुन्नू प्लस मुन्नू। ठीक है। हाँ, तो मेरे को ये बताओ क्या हो गया? कंसोलिडेशन, शादी हो गई, कंसोलिडेशन हो गया। तो स्टेटस चेंजेस। पहले अलग अलग थे। बराबर है, अलग अलग थे। राइट, अभी एक हो गए। एक घर में ही रहेंगे ना। एक हो गए, बराबर ना। तो नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। ओके। फिर उनके जीवन में एक संडे आया। बराबर है। तब बस ऐसे ही लंच पे हस्बैंड ने बड़े प्यार से अपनी वाइफ को पूछा, याद है पारो, शादी से पहले मैंने तुझे 5,000 उधार दिए थे? तो पारो बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, अच्छा जी, है ना, मुझसे पैसे मांगोगे? हाँ पारो, शॉपिंग की थी तूने और वादा किया था, क्या हुआ? है ना? बराबर। तो अब क्या होगा अगर पारो पैसे भी देना चाहे? बराबर है। तो देवदास ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। क्यों? हस्बैंड है। अच्छा, मतलब तू ऐसा उधार लेगी तो वापस नहीं देगी? तो यहां पे इन दिस केस अगर समझो वाइफ अपने हस्बैंड को पैसे देना भी चाहे तो घर का पैसा घर में ही घूमेगा। चलो मान लो एक बार शाम को पार हो गई, पैसे लाई और हस्बैंड को दे दिए। बराबर है। हस्बैंड को पैसे मिलते ही थोड़ी देरों में मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 5,000। है ना? तो बच्चा लोग, क्या समझ में आया? यहां पे हस्बैंड के लिए लोन गिवन इज एन एसेट, होल्डिंग कंपनी के लिए एसेट, एंड लोन टेकन इज अ लायबिलिटी। बट नाउ आफ्टर कंसोलिडेशन, जो तेरा है वो मेरा है। बराबर ना, तेरा लायबिलिटी मेरा लायबिलिटी, मेरा एसेट तेरा एसेट। तो ये 5,000 जो है ये कैंसल हो जाएगा। 5,000 क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं कैंसलेशन ऑफ इंटर कंपनी डेट। कैंसलेशन ऑफ इंटर कंपनी डेट। सिंपल लैंग्वेज में इसको म्यूचुअल ओविंग्स बोल सकते हैं, म्यूचुअल ओविंग्स। बराबर।